हैं जिस तरीके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है अब 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक जो है पद यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, उसको किस नजर से आप? पूरी तरह असंवैधानिक है, असंवैधानिक, बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर गजवाए हिंद की बात करना है असंवैधानिक है, खालिस्तान की बात करना है असंवैधानिक है, अलग बोडोलैंड की बात करना है असंवैधानिक है, तो सीधी सी बात है ये भी असंवैधानिक है, हिंदू राष्ट्र की बात करना भी असंवैधानिक है। तो ऐसा कट्टरपना आप लाना चाहते हैं देश में? मैडम हमारे भाई साहब ने बोला कि ऐसी असंवैधानिक बात है, तो इनसे ये पूछिए भारतवर्ष आया वर्ते भरत खंडे, और दूसरी बात भारत कहाँ का है, आया वर्ते क्या कहाँ से पड़ा, और इंडिया नाम के जो तमाम नाम है ये कहाँ से पड़े हैं? क्योंकि पहले हिंदुस्तान जो था वो हिंदुओं का, हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान। तो मेरा मानना है हिंदुओं के स्थान में अगर कोई ऐसी पदयात्रा निकाल रहा है तो ऐसे संवैधानिक हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो कैसे इनकी विचारधारा कैसी है? फिर सवाल अगर उठता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की पदयात्रा निकल रही है, अगर यही पदयात्रा इस्लामिक, क्रिश्चियन, सिख को होती तो आपको लगता है कि उनको परमिशन दी गई होती और सरकार उसी तरीके से सपोर्ट करती जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सपोर्ट कर रही है? क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सरकार नहीं कर रही है, बस परमिशन है, मिल गई है। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है। एक बात बताइए ना, जो मुसलमान कर रहे हैं हिंदू के साथ वो नहीं चल रहा क्या? और दूसरी बात जो आप कह रहे हो मुसलमान मतलब हिंदू जो है, सरकार उनकी हिंदुओं की पदयात्रा में मदद करिए। मैडम सरकार से हमने 1 रुपया नहीं मांगा, हिंदुओं पे इतना पैसा हिंदुओं लगा देगा, वो जेब से निकाल के लगा देगा। हिंदुओं पे इतना पैसा है। बाबा जी के लिए दिल्ली की एक घटना बताता हूँ, दिल्ली में एक व्यापारी है, उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, उसने बाबा जी के लिए भेज दिया। तो सरकार तो नहीं आई ना बीच में। मैडम हिंदुओं पे बहुत पैसा है, पदयात्रा वो अपने पैसों से निकलवा रहे हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550। संवैधानिक तौर पे हम अपने आप को आगे कर रहे हैं, बस बात खत्म। और माइनॉरिटी है मैडम, माइनॉरिटी को तो ज्यादा हक देती है गवर्नमेंट हर चीज में। देखा होगा आपने, अस्पताल चले जाओ सबसे ज्यादा वो मिलेंगे, राशन की लाइन में चले जाओ सबसे ज्यादा वो मिलेगा, हर जगह उन्हीं की ही देखने में तादाद ज्यादा होगी। मैडम देखिए, बीजेपी से तो नहीं है कोई नेता है ये धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो इनका जो युवा नेता है 57 साल का, कौन सा ऐसा भारत टूटा था जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकला था? मतलब एक जो धर्म के लिए काम कर रहा है उस पे तो कुछ लोग आ जाएंगे उंगली उठाने। तो मैडम धीरेन्द्र शास्त्री से किस आदमी को दिक्कत है? किसकी कौन सी पर्ची खोल दी इनकी उन्होंने? तो गेम बजाना पड़ेगा। पर्ची तो खोले, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, आओ मेरे सामने 4 मेरे सवालों का जवाब दे दो। मेरी भी पर्ची खोल के दिखा दो, मेरी पर्ची खोल के दिखा दो, मेरी पर्ची खोल के दिखा दो। अगर वो मैडम बात कर सके मेरे से, हिंदू की बात कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि हर जगह माइनॉरिटी नजर आते हैं, 100 करोड़ हिंदू है। 1 मिनट यार, तब मैंने सुनी ना आराम से तुम दोनों की बातें। भाई साहब ने बात करी कि माइनॉरिटी हर जगह आपको नजर आएंगे, हॉस्पिटल में नजर आएंगे, राशन की लाइन में नजर आएंगे। आज 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 81 करोड़ में अगर 25 करोड़ की 25 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या भी घटा दी जाए तो कितने बचे? 55 करोड़। 55 करोड़ कौन है? हिंदू है ना। तो ज्यादा कौन हुए राशन की लाइन में? हिंदू। 100 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं। अस्पतालों की लाइन में आपको फिर एवरेज किसकी ज्यादा मिलेगी? हर 4 पे 1 मिलेगा मुसलमान, और 4 आदमी हिंदू के होंगे या नहीं होंगे? सही पकड़े हैं। चश्मा लगाए मेरे साथ दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल चले, आरएमएल चल रहे, एलएनजेपी चल रहे, और जग प्रवेश चल रहे। जग प्रवेश जितने भी तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर ये कह दे उसमें मोमडन्स ज्यादा नहीं जाते, मैं अपना नाम बदल दूंगा, चांदनी चौकाना छोड़ दूंगा, ओपन चैलेंज से। सारी बात छोड़िए, मैं भी चांदनी चौकाना छोड़ दूं। अभी शर्मा जी क्या गूगल से ही चेक कर लो, सबसे ज्यादा आबादी कौन से बच्चे कितने साल में, 1 साल में कितने बच्चे कौन से धर्म के पैदा होते हैं, इनसे पूछ लो। और दूसरी बात ये जो कह रहे बाबा पर्ची खोल के दिखाए, तो सर मैं आपसे क्या कहूँगा, आप इतने बड़े नहीं है कि बाबा जी से आप ऊपर उठ गए। आप बाबा जी के पास जाओ, आप उनसे बोल के दिखाओ, आपकी पर्ची छोड़ो, आपका पूरा काला चिट्ठा भी खोल देंगे। काला चिट्ठा खोल देंगे। वो व्यक्ति जो पहले फेसबुक पे सारा का सारा डिटेल पता करता है पत्रकार की, आपका नाम ये है, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी भतीजी का गृह प्रवेश हुआ था, उसमें आप गए थे, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी। अरे भाई, अगर वास्तव में इतने ज्ञानी हो तो क्यों नहीं बताया उड़ीसा में दुर्घटना होने वाली है? क्यों नहीं बताया हवाई जहाज गिरने वाला है गुजरात में, 350 व्यक्ति मारे गए? अगर आपके पास इतनी ही ताकत है तो क्यों नहीं चीन में जो हमारे 19 गलवान घाटी में 19 सैनिक शहीद हुए थे, क्यों नहीं बताया कि चीनी आक्रमण होने वाला है? एक तरफ आप दुनिया को दिखा दो सेनापति से मारो, सेनापति वो मारने के बाद वो बंदा कार्टून बनना दिखाता है, मेरे यहाँ थप्पड़ पड़ गया, मेरे वहाँ थप्पड़ पड़ गया। अगर आपने इतने भूत सिद्ध कर रखे तो भाई 10, 20, 50 भूत बॉर्डर पे भी भेज दो, चीनी सैनिकों को जाके वो सबक सिखाएं। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं सबक सिखाएं। क्यों नहीं वो हर बार टीम सिलेक्ट करते कि यही टीम सिलेक्ट होगी और यही वर्ल्ड कप लेके आएंगे? क्यों नहीं सिलेक्ट करते भाई? मैडम घटना की बोल रहे हैं, मैं इनकी घटना के एक तथ्य, अरे सुन तो लीजिए। मैडम महाभारत में भी श्री कृष्ण को पता था कि
सर रामायण में भी था, विधि का विधान लिखा हुआ है, विधि का विधान लिखा हुआ है, क्या होना क्या नहीं। अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। सबसे बड़ी बात, अब इसी बात का जवाब देता हूँ कि पहले से पता था ये होना था, इन्होंने तर्क दे दिया, तो फिर जो सब कुछ पहले से तय है तो फिर वो पर्ची खोल के कैसे बताते हैं आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा, आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा। बच्ची 10वीं पास हो जाएगी, हनुमान जी बताओ, बच्ची 10वीं पास हो गई, फिर कैसे बता दिया? जब आप अच्छा बता सकते हो तो बुरा क्यों नहीं बता सकते भाई? बुरा क्यों नहीं बता सकते? ये तो धोती खोल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू को छेड़ो मत, छेड़ोगे ना तो प्रशासन छोड़ेगा ना हिंदू छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगा, पंडित तो बोलिए ही मत उसे। अगर वो पंडित होता तो इस तरह की बातें नहीं करता। उसका नाम है फेकेंद्र शास्त्री। अच्छा, फेकेंद्र शास्त्री, जिसका काम है सिर्फ लंबी लंबी फेंकना, लंबी लंबी हाँकना। हनुमान जी के पास, हनुमान जी का नंबर मेरे पास है, हनुमान जी बताओ इस बच्ची को क्या बताना है, फटाफट उसके पास आ जाती है खबर। बच्ची तुमने ये करना है, 10वीं पास हो जाएगी, चिंता ना कर। लेकिन उसके पास ये खबर नहीं आती कि उड़ीसा में रेल दुर्घटना होने वाली है। उसके पास ये खबर नहीं आती कि गुजरात से जो प्लेन उड़ रहा है और फौरन अभी मरने वाले हैं, 300 लोग उसमें मारे जाएंगे। उसके पास ये खबर नहीं आती कभी भी। उसके पास ऐसी कोई खबर नहीं आती। उसके पास ये खबर नहीं आती कि चीन हमारे देश में घुसता चला आ रहा है, हमारे 20 सैनिक जो है गलवान घाटी में शहीद होने वाले। उसके पास ये खबर कभी नहीं आती। उसके पास किसी भी दुर्घटना की, किसी भी बाढ़ ने पूरे 3 राज्यों में कहर बरपा दिया, लेकिन उसके पास ये खबर नहीं आई एक बार भी। हनुमान जी ने उसको इस लायक नहीं समझा कि उसे खबर दे दे कि भाई बाढ़ आने वाली है, अपने अपने घर परिवार से सुरक्षित होकर निकल जाओ। लेकिन बाढ़ चलो तुम्हारे घर ढहा देगी, मकान ढहा देगी, दुकानें ढहा देगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी जानें तो बच जाएंगी। ये खबर उसके पास नहीं आई। तो ऐसे फेकेंद्र शास्त्री को किसी भी तरह से महिमा मंडन करना या उसी के नाम के आगे पंडित लगाना मैं सर्वथा अनुचित समझता हूँ। ये कह रहे हैं आई लव मोहम्मद चलेगा तो आई लव महादेव भी चलेगा, हमें आई